स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं कायरा मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, जहां पे डॉक्टर शिवानी यादव जी हैं जो होम्योपैथ में एमडी हैं, बीएचएमएस, सीसीएच, सीजीओ, सीएमएस एंड ईडी, जिनका पता है ये टीसीआई मोड़ पर हैं, बिल्कुल ठीक मऊ में, मऊ शहर में टीसीआई मोड़ पर हैं। और आज हम दिखाएंगे कि इनकी विशेषताएँ क्या हैं। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट देखें, आप देख सकते हैं कि इनकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। और अंदर चल के हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि मैडम की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह के मरीजों को देखती हैं और किस तरह का इलाज करती हैं। ये सारी चीज़ें हम चल के हम आपको अंदर दिखाते हैं और आपको हम दिखा देते हैं। उससे पहले ये डॉक्टर साहब की क्लिनिक है और इस क्लिनिक की विशेषता ये है, सबसे ख़ास बात कि ये जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शिवानी यादव जी, ये बीएचएमएस हैं, वो भी बीएचएमएस होम्योपैथ में एमडी हैं। मऊ ज़िले की ये बड़ी उपलब्धता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मऊ ज़िले में कोई होम्योपैथ में एमडी कोई डॉक्टर आए हैं। ये तो हज़ारों की संख्या में यहाँ मऊ ज़िले में डॉक्टर हैं, लेकिन कोई बड़ी डिग्री लेके अगर आया है एमडी की डिग्री, तो डॉक्टर शिवानी यादव मैडम हैं जो यहाँ सामने हैं और इनसे करते हैं हम बातचीत। सब आज के इस युग में देखा जा रहा है कि एमबीबीएस, एमडी, एमएस लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने बीएचएमएस किया और उसमें आपने एमडी किया, एक बड़ी उपलब्धता आपको इसमें मिली। तो आखिर क्या वजह थी कि आपने बीएचएमएस को चुना, एमबीबीएस वगैरह आपने क्यों नहीं किया? जी, मैं डॉक्टर शिवानी यादव, बीएचएमएस एमडी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। मैं मऊ टीसीआई मोड़ पे मेरी क्लिनिक है और यहाँ मैं सुबह 8 से 2 बजे तक बैठती हूँ, इवनिंग के समय 4 से 6 में बैठती हूँ और संडे मेरी फ्री ओपीडी है। और मऊ में मैं इकलौती पहली होम्योपैथिक एमडी डॉक्टर हूँ। तो आपने आखिर क्या वजह है कि बीएचएमएस चुना, होम्योपैथ आपने क्यों चुना? बात की जहाँ पे एलोपैथ एंड करता है कि हमसे अब नहीं हो पा रहा है, जहाँ वो अपने हाथ खड़े करता है कि यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपको सर्जरी नीड है, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, वहाँ होम्योपैथ अपना काम शुरू करता है। होम्योपैथ में एक्यूट केस में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तुरंत इंस्टेंट एक्यूट केसेस में काम करता है। और पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट था, मुझे एलोपैथ का मैंने मेडिसिन देखा है, साइड इफेक्ट्स बहुत देखा था उस समय, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे होम्योपैथ की तरफ ही जाना है, होम्योपैथी में ही कुछ करना है। और मैंने अपने घर में बहुत लोगों को देखा था कि पेन किलर्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, फिर जब विंटर सीजन आ रहा है, पसीने पूरे हो रहे हैं पेशेंट्स को, तो उस समय जब मुझे चुनना था, मैंने बीएचएमएस किया एमएचएमसीएच मुजफ्फरपुर से। उसके बाद मैंने ग्वालियर से सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी किया और अब मैं मऊ हूँ। मऊ में मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखिए, मैं सारे लोग जितने मऊ वासी हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अलर्ट हो जाओ कि मेरे बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मेरी बॉडी में आखिर हम जो एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, खाने की तरह जो खा रहे हैं, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। इवन अब की जनरेशन, हम जो सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, अभी हाल फिलहाल में आमिर खान की एक मूवी थी दंगल, उनकी जो जूनियर एक्टर थी, उनको ज़रा आप देखो, दवा के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पूरे शरीर में पानी भर गया। 18-19 ईयर्स के एज में वो लड़की डेथ कर गई। पेशेंट ये सोचता है कि होम्योपैथ इज द लास्ट चॉइस। नो, होम्योपैथ मस्ट बी अ फर्स्ट चॉइस। होम्योपैथ को अपना फर्स्ट चॉइस बनाइए। आप जो दवा खाते हो, सर्दी है, जुकाम है, एक्यूट जितने भी केसेस हैं, उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा ही पेशेंट को। और हम ये सोचते हैं कि नहीं, बहुत स्लोली इफेक्ट होगा। नहीं, आपके मुंह में जबान पे गई दवा, होम्योपैथ ने अपना काम शुरू कर दिया। आपकी विशेषता क्या क्या है, जैसे किस तरह के केस को आप प्राथमिकता देना चाहती हैं? मैं ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, बांझपन है, ठीक है, गायनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, और समझ लीजिए गायनी की जितनी प्रॉब्लम है, मतलब महिलाओं की समस्याओं को आप प्रमुखता के आधार पर देखना चाहती हैं। और ये क्रोनिक जितने हैं, पुराने से पुराने दर्द हैं, जो बैक पेन्स बताते हैं, गठिया बताते हैं, उन सब के लिए भी हमारे लिए यहाँ बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आपने गायनी ही क्यों चुना है? अगर गायनी आपने चुना है तो आमतौर पे देखा जा रहा है कि लगभग 80% डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए हो रही है, तो आपके यहाँ तो ये सुविधा है नहीं। सर, मेरी जो मेडिसिन्स है, होम्योपैथ की जो मेडिसिन्स है, 101% गायनी पेशेंट जो प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब आप देख लो कि हॉस्पिटल्स में सिजेरियन, बस सिजेरियन का ही अब का जो सिस्टम है चल रहा है, बस सिजेरियन पे ही। मेरी जो पेशेंट्स हैं, मेरी जो दवाइयाँ हैं, उससे पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी होगी। हाँ, इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन है
तो बात अलग है। हमारी जो मेडिसिन्स हैं, जो ट्यूब्स के ब्लॉकेज होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, एग्स नहीं बन रहे हैं महिला के, और एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या पुरुष का स्पर्म काउंट कम है, और बांझपन की तमाम तरह की जो शिकायतें हैं उसका इलाज यहाँ पे होता है। और हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा फायदेमंद रहता है। अच्छा, इसके अलावा आपकी और क्या विशेषता है? और पुराने रोग, गठिया है, बहुत सालों से बैक पेन है, और साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, अस्थमा है। अब आपने जो पूछा था मुझसे कि क्यों होम्योपैथ को आपने चुना, मैं भूल गई। हमें जब अस्थमा की दिक्कत मेरी मदर को है, तो वो दिन रात पंप लेती है। अगर वो पार्टी फंक्शन में गई तो उसको छुप के पंप लेना पड़ता है, वो छुप के जाती है, पंप लेती है। तो और जब डायबिटीज़ है तो हमें ज़िंदगी भर मेडिसिन खाना है, हाइपरटेंशन है, ज़िंदगी भर मेडिसिन खाना है, अस्थमा है, आपको पंप हाथ में आपके मिल गए हैं, आपको पंप खाना है, पंप लेना है आपको। और ये होम्योपैथ में है कि हम उस पंप को फेंकवा सकते हैं, वो पंप हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। शुगर की मेडिसिन फेंकवा सकते हैं, थायराइड की मेडिसिन फेंकवा सकते हैं, बीपी की मेडिसिन फेंकवा सकते हैं। कि आपको, हम पेशेंट को कह सकते हैं कि आपको बीपी की, थायराइड की मेडिसिन नहीं खानी है, शुगर की मेडिसिन नहीं खानी है। लेकिन एलोपैथ कहते हैं कि आपको जिंदगी भर मेडिसिन खानी है, आपको उसी मेडिसिन पे रहना है, पंप आपको लेना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, पंप आपको छोड़ना है। चाहेंगे कि जो मारीना संदेश के दर्शक आएंगे उनका क्या लाभ होगा? सर, उनका ये लाभ होगा, पहली बात तो ये कि मऊ में पहली एमडी डॉक्टर मैं हूँ, ठीक है। मेरी फ़ीस 100 रुपये है, तो फीस माफ़ हो जाएगी। और संडे तो मेरी वैसे भी फ्री ओपीडी रहती है। लेकिन मरीना की तरफ से जो आएंगे और ये कह के आएंगे कि हम इस संदेश से आ रहे हैं, तो उनकी फ्री ओपीडी रहेगी मेरी तरफ से। ठीक।